हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भाषा के आधारभूत कौशल के शिक्षण का अभ्यास कैसे करेंगे। तो सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे भाषा के 4 आधारभूत कौशल हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहेंगे सीखने और विकसित करने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। जिन्हें जो है हमें सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना मतलब कान से सुनेंगे, बोलना अगर हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, है ना। लिखना तो हाथ के माध्यम से हम लिखेंगे। तो ये 4 जो हैं भाषा के आधारभूत कौशल हैं। इन कौशलों को विकसित करने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। इन कौशलों का विकास करने के लिए इनके लिए अलग अलग अभ्यास किए जाना चाहिए। जैसे कि सुनने का अभ्यास, बोलने का अभ्यास, लिखने का अभ्यास। इसमें क्या होता है कि हम एक ही चीज़ को 10 बार नहीं सुन सकते, है ना, लेकिन उसके लिए भी हमें अपने कान को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। लिखने के लिए हम ज़्यादा देर तक नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हम रोज़ लिखेंगे, अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा लिख सकते हैं। पढ़ने के लिए हम अगर 10 मिनट पढ़ सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन वही विद्यार्थी अगर 2-4 घंटा पढ़ना चाहे तो नहीं होता है। लेकिन निरंतर अभ्यास करने से हम 8 घंटा 10 घंटा भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि 4 घंटा हम कथा सुन सकते हैं, उस तरीके से। तो उसके बाद हो गया हमारा बोलने की शक्ति। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं बच्चे को, टीचर वगैरह पढ़ाती हैं, तो वो बच्चे को निरंतर 5 घंटा 6 घंटा जो है वो लेक्चर दे सकती है, क्योंकि उनकी आदत होती है। लेकिन हम नॉर्मल आदमी माइक के सामने 3 से 4 मिनट अगर बोले तो उसमें भी हम काँपने लग जाते हैं, हांफने लग जाते हैं। तो इसको निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। इसके भी और भी कई साधन है। जैसे कि श्रवण कौशल को विकसित श्रवण भाष्य से होता है। श्रवण मतलब सुनने का हम रोज़ अभ्यास करेंगे जब ही होगा। वाचन कौशल वाचन अभ्यास से होता है, यानी कि अगर हम बोलेंगे, बोलने की प्रक्रिया हम निरंतर जारी रखेंगे तो हमें उसका अभ्यास होते रहेगा। पठन कौशल को विकसित करना, ठीक है, तो उसमें बार बार पढ़ना, उस तो अपने आप अभ्यास हो जाएगा। लेखन कौशल का विकास, यानी कि हमेशा हम लिखते रहेंगे। हमें 1 पेज लिखे, 2 पेज लिखे, 10 पेज लिखे, तो उसका अभ्यास आराम से हो जाएगा। आधारभूत कौशल जो है सीखने के लिए बच्चों को वाक्यों के संरचनात्मक नमूने सिखाए जाने चाहिए। अब क्या होता है कि लिखने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, बोलने के लिए भी, सुनने के लिए नमूना, यानी कि कोई ना कोई चीज़ का एग्जाम्पल देना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चों को शब्दावली बढ़ती है और बोलने में भी सुधार होता है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम लिखने वाला चीज़ अगर हम बच्चे को देंगे तो हमें उसके लिए खुद 20 पेज 25 पेज की नोट्स देनी पड़ेगी कि आप इसे लिखो, तभी उसका निरंतर अभ्यास होगा और बच्चे लिख पाएंगे। भाषा के आधारभूत कौशल के बारे में कुछ और भी बातें हम करेंगे। तो देखेंगे भाषा के आधारभूत कौशल सीखने से बच्चे किसी भी वातावरण में प्रभावी तरीके से संवाद कर पाते हैं। अगर उसे बोलने की प्रक्रिया, यानी कि बोलना अगर अच्छे से आता है तो वो 1 घंटा 2 घंटा भी संवाद कर सकता है, बात कर सकता है, आपको कहानी कविताएं सुना सकता है, प्रवचन सुना सकता है। लेकिन अगर उसको अभ्यास होगा तो भाषा के आधार पर जो आधारभूत जो कौशल हैं, उससे क्या होता है कि सीखने से बच्चे दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं अच्छे से। कैसे बात करना है, कब बात करना है, आदर से बात करना है, कहाँ पर कैसे ऊंचा बोलना है, नीचा बोलना है, तो ये अगर सीखने से ही बच्चे को वो दूसरे से बात कर सकते हैं आपस में। उसके बाद आता है बच्चे से अपनी विचार, भावनाओं और विचारों को दूसरे के सामने प्रभावी तरीके से रख पाते हैं। यानी कि हम सामने वाले को कुछ बोल रहे हैं तो हमारी बात को उस पर प्रभाव पड़े, उस तरीके से रखना भी एक भाषा के आधारभूत कौशल में आता है, जो कि बच्चे को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये चारों जो है भाषा के आधारभूत हैं, आधार हैं, जिसको हम बेस कहते हैं, वो है। अगर वही नहीं रहेगा तो भाषा जो कौशल है वो कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसके बाद जो है बच्चे सामाजिक और व्यावसायिक दोनों तरह से दूसरे के साथ बातचीत कर पाते। अगर उन्हें अच्छे से बोलना आ गया, पढ़ना आ गया, काम करना आ गया, सुनना आ गया, एक दूसरे की बात को हम सुनने की क्षमता हो गई, तो उसमें क्या होगा कि सामाजिक, अगर हम समाज में कोई हमें 2 बात कह रहा है तो मौका आने पर हम भी 2 बात उसको सुनाएं, लेकिन उससे पहले सुनने की शक्ति हमें होनी चाहिए, क्योंकि हमें अभ्यास के जरिए ही ये संभव हो सकता है। व्यवसाय में क्या होता है, बिजनेस, सामने वाले से मोल भाव करना पड़ता है। अगर वो कह रहा है 10 रुपये में दूंगा, आप कहोगे 5 रुपये में दे दो, अगर कहोगे 5 रुपये में दे दो तो स्वाभाविक है वो नहीं देगा। तो इसके लिए आपको अपने ऊपर संयम बनाना पड़ेगा। संयम मतलब डिसिप्लिन, जिसको कंट्रोल बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो उससे हम प्यार से बोलेंगे, 1 बार 2 बार 4 बार, हो सकता है वो 10 की जगह 5 पे नहीं, लेकिन 7 पे आपको दे दे सामान, है कि नहीं। तो इसके लिए भी व्यवसाय में ये चीज़ें ज़रूरी होती है
और भाषा के आधारभूत 4 हैं। अगर आपसे पूछे कि भाषा के आधारभूत कौशल कितने हैं, क्या हैं, तो आप उसे 4 कहेंगे, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। उम्मीद करती हूँ कि भाषा के आधारभूत कौशल को मैंने अच्छे से बताया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।